नमस्कार मित्रों, मेरे की ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। अधिकतर लोग कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, कलयुग क्या खत्म हो रहा है, इस विषय पे बहुत ज़्यादा आजकल सर्चिंग बढ़ गई है। लोग लगातार इसको सर्च करते हैं, कलयुग क्या है, कैसे शुरू हुआ अथवा क्या होने वाला है, इत्यादि इत्यादि। तो आपको मैं कलयुग को एक साइंस की भाषा में समझाता हूँ। कलयुग कैसे आता है, कैसे व्यक्ति का स्तर अति का अति गिर जाता है, एक इंसान कैसे हैवान शैतान बन जाता है कलयुग के टाइम में, और जब सत्य युग आता है तो यही इंसान कैसे देवताओं से भी ऊपर हो जाता है कि आकाश के देवता धरती पे मिलने आते हैं उनको। आप पुराने वेद ग्रंथ आपने पढ़े सुने होंगे कभी ना कभी, तो उसमें ऐसी बातें बिल्कुल क्लियर आती हैं। अभी महाभारत का टाइम 5000 वर्ष पहले भी देव ऋषि नारद कंस के वहाँ पे आते हैं। देवता, बड़े बड़े देवता धरती पे प्रकट होते हैं, लेकिन जैसे ही कलयुग का कुछ हजार साल का समय बीतता है तो देवताओं का धरती पे आना बंद हो जाता है। उसके बाद कुछ हजार और समय बीतता है साल, तो जो अध्यात्म की शून्यता है वो एकदम अध्यात्म शून्यता की तरफ चला जाता है, अध्यात्म का लोप हो जाता है। लेकिन साइंस की भाषा में ये कैसे होता है, कैसे ये घटना घटती है? असल में जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर सूर्य है, चंद्रमा है, कितने ग्रह नक्षत्र तारे आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, लेकिन या तो कोई योगी उसको देख सकता है या हमारी टेलीस्कोप। हमारे योगियों ने, पुराने जितने भी योगी थे उन्होंने देखे हुए हैं। उन्होंने शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। यहाँ पे तो कोई शरीर को पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था, जो भी लाश होती थी उसको तुरंत जला देते थे बड़ी व्यवस्था के साथ। लेकिन एक एक नाड़ी बता दी और एक एक पूरा आयुर्वेद ग्रंथ रच दिया, किस चीज़ का कैसा प्रभाव होता है, किस चीज़ का कैसा। अभी तक साइंस भी शायद उतना नहीं समझ पाई। या तो वो योग के सहारे होता है या टेलीस्कोप से हमें उन ग्रहों का पता चलता है कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो इसी प्रकार से महाभारत में एक आता है श्लोक, तो उसमें जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धरती कैसी दिखती है, तो वो बताते हैं कि चंद्रमा से धरती को अगर देखते हैं तो धरती के कुछ अंश में एक खरगोश और 2 पीपल के पत्ते दिखते हैं। ये पूरी धरती का नक्शा इस प्रकार से दिखता है। आप आज का वर्ल्ड मैप उठा लें, उसको उल्टा करके देखें, वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। ऊपर से देखते हैं तो उल्टी नज़र आती है। एक खरगोश और पीपल के पत्ते 2 आधे आधे भाग में। उस समय पे 5000 वर्ष पहले उन्होंने लिखा है, लेकिन आज हमारी टेलीस्कोप ने वही नक्शा बना दिया जो लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है जब कलयुग आता है? असल में जिस प्रकार इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, उसी तरह से हमारी धरती सूर्य के गिर्द घूमती है और वो और इस प्रकार से एक सूर्य को हम देख पाते हैं। इसके परे एक और महासूर्य है। हमारी जो आत्मा का अंश है, हमारी आत्मा का अंश है, वो ऊपर जो सूर्य देव दिखते हैं उनसे निर्मित है। इसलिए जब उस सूर्य के ऊपर कोई भी हरकत होती है, कोई वहाँ पे भूचाल जैसे आते हैं, ब्लास्ट होते हैं जैसे आजकल हो रहे हैं, टेलीस्कोप में देख देख के वो उनकी न्यूज़ आती है, सूर्य पे इतना बड़ा गड्ढा हो गया, वहाँ पे इतने ज्वालामुखी जैसे फट गए इत्यादि, ये सब वहाँ पे न्यूज़ आती है। तो यहाँ पे उसका तुरंत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो कैसे होता है? अगर वहाँ पे होता है, ये एक पूरा सर्कल होता है, यानी कि सूर्य का सर्कल 12 साल में पूरा होता है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि। तो आपको और भी शॉर्ट में करके बताता हूँ। तो ये जैसे धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, तो वो सूर्य एक और हमारा सेंट्रल सूर्य है, एक और उससे बड़ा महासूर्य है। ये सूर्य उसकी परिक्रमा करते हैं। अब हो सकता है उसका परे एक और सूर्य हो, वो उस पूरा यूनिवर्स, पूरी गैलेक्सी, मल्टी गैलेक्सी, वो सब उसकी परिक्रमा करती हो। लेकिन कलयुग सत्य युग का इससे क्या लेना देना है? इसी से है। वो कैसे? जैसे सूर्य सुबह उदय होता है पूरब से, पूरी धरती के ऊपर प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है, चारों तरफ प्रकाश आ जाता है। दोपहर होती है, सूर्य तेज हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है।
जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है गर्मी कम होने लगती है, उधर सूर्य अस्त हो जाता है तो रात्रि हो जाती है। सूर्य से सिस्टम हो गया पूरा दिन और रात का, सूर्य उधर अस्त हो जाते हैं पश्चिम में, पूरा धरती अंधकार में चली जाती है। इसी तरह से एक इस सूर्य के ऊपर और सूर्य है। जब धरती यहाँ पे मान लो यहाँ पे घूम रही है तो ये बिल्कुल सेंटर में आप कल्पना करें एक सूर्य है, यहाँ पे एक उसके साइड पे सूर्य वो घूम रहा है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये अंडा गोल नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, ये अंडाकार है। जैसे हम देखते हैं भगवान शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, वो शिवलिंग क्या है, बिल्कुल शिवलिंग का आकार, पूरा शिवलिंग का आकार। एक मिनट, पूरा जो है वो शिवलिंग का। तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली सब एक के गिर्द दूसरा ग्रह तीसरा ऐसे बिल्कुल गोलाई में घूमते हैं। लेकिन जो सेंटर का सूर्य है वो और हमारा सूर्य जो ऊपर हमको सूर्य दिखता है, ये एक अंडा, अब मेरे पास यहाँ पे बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं समझा देता। तो वो अंडा शेप में है। अंडा शेप में होने से क्या होता है, अंडा शेप में होने से ये होता है कि जब ये धरती, ये सूर्य और सूर्य के इर्द धरती भी घूम रही है, तो घूमते घूमते जब सेंटर सूर्य से धरती की और सूर्य की, जो हमारा सूर्य है और हमारी धरती है, उसकी जो दूरी है सेंट्रल सूर्य से बढ़ जाती है, दूर हो जाता है। यानी कि अगर पास में होगा तो हमारे भीतर जो मनुष्यता है, जो शुद्धता है, पवित्रता है, जितना हम सेंट्रल सूर्य के, हमारा सूर्य ऊपर वाला और धरती सेंट्रल सूर्य के नज़दीक होते हैं, उतनी हमारी शक्तियों में वृद्धि होती है, उतनी हमारी आयु लंबी होती है, उतने हम शुद्ध सात्विक पवित्र होते हैं। क्योंकि शक्ति कहाँ से आ रही है, उस सेंट्रल सन से, सेंट्रल सूर्य से। तो एक सेंट्रल सूर्य है, उसके बाद हमारा सूर्य, उसके बाद हमारे दूसरे ग्रह और धरती, ये सब सूर्य के गिर्द घूमते हैं, और सूर्य एक और बड़े सूर्य के। तो जब बड़े सूर्य के गिर्द घूमते घूमते हमारी धरती थोड़ी दूर, जितनी जैसे जैसे वो दूर जाने लगती है, तो हम कहते हैं कलयुग की शुरुआत हो गई। ये क्या हुआ, कलयुग शुरू हो गया। क्योंकि ये सेंट्रल सन और सूर्य धरती समझ लो, एक ही बिंदु में समझ लो। तो जैसे जैसे ये घूमते हुए दूर होने लग जाते हैं, मनुष्यता का पतन होने लग जाता है। मनुष्य के सारे अच्छे गुण, पवित्र गुण, वो कम होने लग जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल सूर्य दूर रह गया और घूमते हुए हम दूर जा रहे हैं। क्योंकि वो जो उसने सर्कल काटना है वो अंडा शेप में आएगा घूम के दूर से। तो जितना धरती सेंट्रल सूर्य से उसकी दूरी बढ़ती जाती है, उतनी मनुष्यता में पवित्रता, शुद्धता, उसके जो अच्छे गुण हैं वो कम होते जाते हैं, और धरती के ऊपर बीमारियां बढ़ती जाती हैं, मनुष्य की आयु छोटी हो जाती है, मनुष्य का बल क्षीण हो जाता है, मनुष्य की बुद्धि, सोच, समझ, उसके नैतिक गुणों का पतन होने लगता है। क्योंकि धरती दूर जा रही है तो जो फोर्स आ रही है, क्योंकि मुख्य फोर्स कहाँ से आ रही है, वो सेंट्रल सन से आ रही है, वो अभी भी आ रही है। अब इसका और गहरा कनेक्शन क्या है वो भी समझाता हूँ। तो जो सूर्य है, सेंट्रल सूर्य, वो यहाँ पे खड़ा है, और धरती घूमते घूमते जितनी दूर जाती जाएगी उतना हम घोर कलयुग में प्रवेश करते जाते हैं, जितना दूर। और एक टाइम आता है ऐसे घूमते घूमते, ये अंडा शेप में, ये सेंट्रल सूर्य है और ये धरती है, यहाँ पे सत्ययुग है, और आगे बढ़ गए द्वापर, त्रेता, ये दूर हो रही है धरती, यहाँ पे आ गए कलयुग और दूर हो गई। फिर यहाँ से सर्कल घूम के जैसे ही वो वापस पास में आने लगती है तो हम कहते हैं सत्ययुग शुरू हो गया। तो जैसे ही सत्ययुग शुरू होता है, यहाँ से जो आ रही है वाइब्रेशन फोर्स सेंट्रल सन से आती है, वो धरती के ऊपर ज़्यादा पहुँचती है, दूर होने से कम पहुँचती है, और जितनी कम पहुँचेगी उतनी धरती पर रहने वाले मनुष्य उसको कम सोख पाते हैं। जितने हम कम सोख पाते हैं उस ऊर्जा को, सारी शक्ति हमें सेंट्रल सन से मिल रही है, जिसके बारे में शायद कुछ खोज हो गई हो, कुछ या हो रही हो, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। अब घूमता घूमता धरती जितनी पास आती जाएगी तो सतयुग शुरू होने लगेगा। मनुष्य की सोच समझ कैसी हो जाएगी,
देवताओं जैसी होने लग जाती है। वो जो वाक्य बोल देता है उसको पूरा करने के लिए जान लगा देता है। और जितनी घूमते घूमते धरती नज़दीक आने लग जाती है सेंट्रल सूर्य के, हम गहरे सतयुग में प्रवेश करने लग जाते हैं। फिर घूमते घूमते द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये पूरा सर्कल आता है। अर्थात कलयुग का शुरू होने का अर्थ ये है कि सेंट्रल सूर्य से जितनी धरती दूर होती जाती है उतना मनुष्यता का पतन हो जाता है। कल मेरे दोस्त ने एक मुझे वीडियो भेज दी, उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति कोई 60-70 साल का अपनी पोती के साथ वो डांस कर रहा है। उसने मुझे भेज दिया कि तुम किस दुनिया में रहते हो, ये भी दुनिया है, इसको देखो। उसने मजाक में भेज दिया। तो मैंने उसको, शॉर्ट वीडियो थी, तो उसमें एक बूढ़ा आदमी 60-70 साल का और उसकी एक पोती उसके साथ नाच रहा है और एक गीत के ऊपर, और पोती को बोल रहा है ओ महबूबा, ओ महबूबा। अब इससे ज़्यादा क्या गिरेंगे। और मैंने सोचा चलो एक मूर्ख आदमी हो सकता है, तो मैंने नीचे उसके कमेंट देखे। कम से कम भी अगर कहूँ तो 10,000 लोगों के वहाँ पे कमेंट्स थे, और सारे कमेंट्स लगे रहो दादा, लगे रहो, बहुत अच्छा, तुम्हारी पोती भी बहुत आगे जाएगी, तुम भी बहुत आगे जाओगे, ये सब। और वो गीत पोती को क्या बोल रहा है, महबूबा, ओ महबूबा। अब इससे ज़्यादा पतन समाज का क्या होगा, जहाँ पे एक पोती, दादा नाच रहे हैं और दादा अपनी पोती को महबूबा महबूबा बोल रहा है, और देखने वाले सारे वाहवाही कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कहीं पतन हो सकता है तो मेरी समझ से परे है। एक व्यक्ति का कितना पतन होगा, उसको अपनी पोती में क्या दिख रहा है। अगर ये और 10 साल बड़ी होती पोती, 5 साल होती, तो ये बूढ़े के साथ विवाह भी इसका हो सकता था। ये नैतिकता का पतन हो गया, समाज का पतन हो गया। उस एक व्यक्ति की गलती नहीं है, एक व्यक्ति कर रहा है गलती, लेकिन पीछे 10,000 लोगों ने लाइक कर रखे हैं और हजारों कमेंट, और सभी के कमेंट ऐसे ही, अरे बहुत अच्छा, तुम्हारी पोती आगे जाएगी, तुम आगे जाओगे। वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, कितनी, देखने वाले किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये होता है नैतिकता का पतन। अब हमारी धरती सेंट्रल सूर्य से जितनी दूर जा सकती थी, मुझे लगता है उतनी दूर जा चुकी है, उतना मनुष्यता गिर चुकी है। अब इस मनुष्यता का अगर अंत हो जाए तो उसमें कोई दुख भी नहीं है, मुझे तो रत्ती भर भी नहीं है। जितने ये गिर चुके हैं इंसान के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। तो ये मनुष्यता खत्म होकर एक अच्छी मनुष्यता अगर भगवान शुरू करे तो बड़ा अच्छा होगा, जिसमें एक नैतिकता होगी, एक शुद्धता, पवित्रता, एक सात्विकता होगी। अब जितना कलयुग का अर्थ है, जितना हम सेंट्रल सन से दूर हैं, यहाँ से आने वाली वाइब्रेशन उतनी कम आती है। अब दूसरी चीज, अब क्या हो रहा है कि सेंट्रल सन से लगातार बड़ी हाई रेंज की वाइब्रेशन उठ रही है, बहुत हाई रेंज की वाइब्रेशन। अब ये हाई रेंज की वाइब्रेशन उठ के सबसे पहले दूसरा जो सूर्य है, जो हमारा ऊपर सूर्य है, जिसको हम सुबह शाम रोज देखते हैं, यहाँ से ये सेंट्रल सन है और ये हमारा सूर्य है, यहाँ से वाइब्रेशन बड़ी बड़ी उठ रही है, बहुत हाई। वो सबसे पहले इफेक्ट करती है इस सूर्य को, इसके ऊपर आती है वो वाइब्रेशन, तो यहाँ पे बड़े बड़े धमाके होते हैं, जो आप शायद इंटरनेट पे देखते होंगे खबरों पे। तो यहाँ पे बड़े बड़े धमाके क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मुख्य वजह सेंट्रल सन है, यहाँ से बड़ी हाई रेंज की वाइब्रेशन उठ रही है। ये वाइब्रेशन उठ के यहाँ पे आ रही है और यहाँ से वाइब्रेशन ये धरती पे आ रही है, और धरती पे रहने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव जंतु, झरने, नक्षत्र, हर चीज धरती की इससे प्रभावित हो रही है। अब इससे क्या होता है, इससे नई नई चीजें होंगी तो वो अच्छी, लेकिन जो उस पॉजिटिव ऊर्जा को सोख नहीं पाएगा उसके लिए बुरा होता है। जो उसको सारी ऊर्जा को सोख लेता है उसके लिए अच्छा। अगर कोई 100 ग्राम देसी घी पी के उसको पूरा पचा जाए तो उसके लिए अमृत है, और कोई 100 ग्राम देसी घी पी के उसका पेट खराब हो जाए तो उसके लिए जहर बन गया। इसी प्रकार से सेंट्रल सन से एक वाइब्रेशन उठ के हमारे सूर्य पे आ रही है, उस कारण हमारी सूर्य पे धमाके हो रहे हैं और बड़े बड़े सोलर तूफान उठ रहे हैं, और अगले साल भी उठेंगे, उससे अगले साल भी उठेंगे, लगभग 2-2.5 साल 3 साल बड़े बड़े तूफान उठेंगे। ये तूफान उठ के
इसी के इफेक्ट के कारण जो हमारे ऊपर सैटेलाइट इत्यादि छोड़े गए हैं वो भी पूरा खतरा है कि वो उसमें बह जाएंगे, क्योंकि बहुत हाई लेवल की एनर्जी जाग रही है, बहुत हाई लेवल की वो एनर्जी आके सारे इस चीज़ का पूरा खतरा सैटेलाइट को बहा के उड़ा के फेंक देगी धरती पे। ऐसी चीज़ें अगर मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताऊं, हालांकि इंटरनेट पे उतनी चीज़ें क्लियर नहीं बोलनी चाहिए, तो ऐसा बार बार मेडिटेशन की अवस्था में ध्यान में ये चीज़ें आई हैं कि ऊपर जो हमारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं वो सब धरती पे गिर रहे हैं, सारे के सारे। ये उसमें बार बार क्लियर ये फिल्म्स आई हैं। अब ये सपने नहीं होते ध्यान की अवस्था में, वो कुछ गहरी चीज़ें होती हैं। जो भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान है, तीनों के चित्र वहाँ पे मिल जाते हैं। अब उसको आकाशिक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, नाम कुछ भी दे लें, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसका पूरा पूरा खतरा है कि उसी से जो समुद्र से ऊपर से सूर्य से तूफान उठेंगे, उससे हमारे सैटेलाइट धरती पे नीचे गिर जाएं और धरती पे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिजली तक का है वो भी बंद हो जाए और हम आज से 100-200 साल पीछे चले जाएंगे। इस चीज़ की पूरी संभावना है। अब क्या होगा, वो जो धरती है घूमते घूमते जैसे जैसे सेंट्रल सन के पास आएगी, यहाँ से वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, हम सतयुग में प्रवेश करते जाएंगे। अब हो क्या रहा है, सूर्य से हाई वाइब्रेशन उठ रही है, एकदम आती है हमारे अंदर और हम उसको एक झटके से, ऐसे हमारे सेल्स जितने भी हमारे रोम छिद्र हैं, सेल्स हैं, वो ऐसे झटके से खुलते हैं और उस एनर्जी को पकड़ते हैं। वो किस लिए है? वो हमको लंबी आयु प्रदान करने के लिए है, हमारी बुद्धि का उत्थान करने के लिए है, हमको पवित्र करने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए, जितनी भी अच्छी चीज़ें देने के लिए हैं, वो सूर्य से उठने वाली वाइब्रेशन लगातार हमको भेज रही है। तो उससे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमारे सेल्स खुलते हैं, उस एनर्जी को सोखते हैं और वापस शक्तिशाली होके अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ कुछ दिन बाद बार बार होता है कि सेल्स ऊपर से जैसे ही वो वाइब्रेशन आती है, हमारी चेतना को मैसेज आता है, हमारी आत्मा को मैसेज पहुंचता है कि हाई वाइब्रेशन आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करके हमारे शरीर सारे सेल्स को खोल देता है और सारी एनर्जी को सोख लेता है। जैसे ही उस एनर्जी को हम सोखते हैं तो हम पहले से ज़्यादा शक्तिवान, धैर्यवान, शुद्ध, पवित्र, एक सतयुगी मानव की तरह होते जा रहे हैं। अब ये नहीं पता ये कितना टाइम ये सर्कल चलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लगभग शायद इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतने में वो सूर्य का सर्कल घूम जाता है, क्योंकि सूर्य का नॉर्मल सर्कल 11 साल का होता है, 10 से 11 साल में वो पूरा हो जाता है। तो 4 से 5 साल में ऐसा बार बार होगा, इतना शायद नहीं होगा, 6 महीने, साल, 2 साल, बस इतना टाइम सूर्य से बार बार वाइब्रेशन आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हमको शुद्ध, पवित्र, निरोगी, तंदुरुस्त करेगी। अगर कोई उस एनर्जी को हजम नहीं कर सकता तो उसके लिए वो घातक बन जाएगी। कौन हजम नहीं कर पाएगा, कौन उस एनर्जी को हजम नहीं कर सकता? जो मांसाहार गलत चीज़ें खाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नहीं है, प्रकृति ने हमारे शरीर को नहीं बनाई, जो आध्यात्मिक एनर्जी से कनेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप आध्यात्मिक एनर्जी से कनेक्ट हैं, आप मंत्र जाप, मेडिटेशन, रेकी, कुछ भी आप आध्यात्मिक रूप से करते हैं, तो आपकी एनर्जी ऊपर कनेक्ट रहती है। आपको दिमागी रूप से पता नहीं चलता, लेकिन ऊपर से सूक्ष्म रूप से कंटिन्यूज मैसेज आते हैं और आपकी आत्मा उसे लगातार रिसीव करके उसी के अनुरूप करने लग जाएगी। किसी दिन आप अचानक से उठेंगे, आप 7 दिए जला के उसको देखते हुए पास में बैठ जाएंगे। अब आपको दिमागी रूप से नहीं पता, लेकिन ऊपर से मैसेज आया कि अगर आप 7 दिए जला के उसको देखेंगे तो आपके जो सेल्स है वो हाई पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे दिमागी रूप से। ये उदाहरण के लिए मैंने बताया, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं आप अपने अवचेतन मन से प्रेरित होकर करेंगे जिसका आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने, क्योंकि, लेकिन वो आपके भले के लिए होती हैं। जो लोग गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, गलत कारणों में, जिनकी आत्मा बड़ी अशुद्ध है, बड़ी खराब है, बड़ी नेगेटिव है, समाज के लिए जो घातक लोग हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक ऊर्जा है, वो इस सूर्य से आने वाली हाई पॉजिटिव एनर्जी को नहीं झेल पाएंगे। किसी ना किसी कारण उन लोगों के शरीर तेज़ी से छूटने लगेंगे। ये ऐसी बार बार जो इंडिकेशन आती हैं उसके हिसाब से मैंने आपको जो जो चीज़ें मुझे दिखाई दी, समझ में आई, वो मैंने बताई। तो जो लोग बहुत खराब हैं, घातक है समाज के लिए, उनके अंदर क्या होता है, उनकी एनर्जी में कूट कूट के एकदम काली ऊर्जा भरी हुई है उनके अंदर,
और जहाँ पे सेल्स में, रोम छिद्रों में, जर्रे जर्रे में, हड्डियों में काली ऊर्जा भरी हुई है, ऊपर से बिल्कुल गोल्डन एनर्जी आ रही है, वो गोल्डन एनर्जी आएगी, काली में भरेगी, और यहाँ पे समझ नहीं आएगा इंसान को, उस व्यक्ति को, कि क्या हुआ हो रहा है मेरे साथ, और वो डर घबराहट के कारण ही उसके प्राण छूटने लग जाते हैं। डर घबराहट के कारण ही हो तो पॉजिटिव रहा है, उसकी नेगेटिविटी को जलाया जा रहा है, लेकिन वो कभी आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट ही नहीं हो पाया, कभी कनेक्ट हुआ ही नहीं। तो वो डर घबराहट, क्योंकि वो समाज के लिए घातक है, तो प्रकृति को किसी भी तरह से उसको हटाना है, तो वो उसको किसी भी रूप से हटा देगी। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा है, ध्यान, मंत्र जाप, मेडिटेशन आप कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति आपसे ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा करवाएगी जो आपके लिए परम कल्याणमयी होगा, जिससे आयु भी, जो मुझे इंडिकेशन मिली है, व्यक्ति की आयु अभी जैसे 60, 70, 80 साल नॉर्मल है, तो ये 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल तक या उससे भी लंबी हो जाएगी। अब जैसे जिस तरह से एनर्जी चेंज हो रही है, उससे ये इंडिकेशन है कि व्यक्ति की अगली जो हमारी पुश्तें होंगी, उनकी आयु कई कई सौ वर्ष की हो जाएंगी, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि हजारों साल की, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर लेंगे। उनके शरीर उतने शक्तिशाली, आरोग्यता, तंदुरुस्ती से भरे होंगे। जैसे कहते हैं सतयुग में व्यक्ति का जो कदकाठी थी वो कोई 100 फुट के करीब, इस प्रकार से बताते हैं कि 100 फुट के करीब है, लेकिन वो एनर्जी जितनी सेंट्रल सन से दूर होते गए, एनर्जी कम आती गई, उतना हमारा शरीर, मन, बुद्धि में बदलाव आता गया। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले भी पूरी खेती सिर्फ बिना खाद के, बिना कीटनाशकों के होती थी, हम लोग खुद करते थे पूरी खेती। और आज खेत में आप कुछ भी बो दें, बिना कीटनाशक, बिना खाद के हो नहीं पाएगी। ये चेंज क्या हुआ, व्यक्ति ने उसको चेंज कर दिया। इसी प्रकार से युगों के हिसाब से हमारे शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ बदल जाता है। तो इतना मैसेज है कि आप जो भी, जितना भी आपसे हो सके आध्यात्मिक रूप से जरूर करें, भक्ति, मंत्र जाप, मेडिटेशन। उससे क्या होगा, आपके जो सेल्स खुलेंगे वो हाई पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करके उसको शक्ति के रूप में बदल सकेंगे, तो वो आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। धन्यवाद, नमस्कार।